बताइए स्टार प्लस के सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से के अपकमिंग एपिसोड में फाइनली अब गुनगुन के सामने आने वाला है किसी और का नहीं बल्कि जिंदा अनुभव का सच। अगर शो के रिसेंट एपिसोड की बात करें तो हमने देखा शो के बीते एपिसोड में कि किस तरह स्लम एरिया में पहुंची थी गुनगुन कुछ लोगों से इंटरव्यू लेने, किसी और के साथ नहीं बल्कि कैमरामैन साहिल के साथ। और ऐसे में अरमान के लिए जो भी मदद कर रही है गुनगुन। इस बीच खबर यह है कि साहिल जिसकी मुलाकात हुई स्लम एरिया में माधव से, माधव कोई और नहीं बल्कि अनुभव है जिसकी याददाश्त जा चुकी है। और उसके बाद जब एक औरत को अनुभव मिला तो उसे कुछ भी याद नहीं था, जिसके बाद उस औरत ने उस लड़के का नाम यानी कि अनुभव का नाम माधव रख दिया। अब आप देखेंगे शो के इस एपिसोड में कि जिस साहिल ने इस माधव का इंटरव्यू लिया और माधव की पिक्चर्स क्लिक की, अब इसी साहिल का कैमरा लगने वाला है गुनगुन के हाथ। जब वो फुटेज चेक करेगी तो फुटेज के दौरान खुलेगा राज गुनगुन के सामने जिंदा अनुभव का। कैसे होगा ये ड्रामा, देखिए रिपोर्ट। भाई सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से में इस बार वो ड्रामा आप सबको दिखाई देगा जिसके बाद कहानी पूरी तरह से बदलती हुई आप सबको नजर आएगी। आखिर क्या कुछ होने वाला है शो की इस कहानी, तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल शो के रीसेंट एपिसोड में हम देख रहे हैं कि अनुभव की मौत के बाद जहां पर गुनगुन बुरी तरह से टूट चुकी थी, वहीं मेकर्स ने शो में कर दी फाइनली एक और नए किरदार की एंट्री। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अरमान की, जिस अरमान की ज़िंदगी में भी प्यार था लेकिन उसके जाने के बाद किस तरह अरमान टूट गया, इसका खुलासा खुद अरमान ने गुनगुन के सामने किया। अब गुनगुन को अरमान की कंपनी पसंद आने लगी है और ऐसे में गुनगुन और अरमान की दोस्ती का ट्रैक भी शुरू हो चुका है। लेकिन अब इसी के साथ शो की दूसरी तरफ बात की जाए तो दूसरी तरफ आकृति अनुभव की मौत के बाद बुरी तरह से टूट चुकी है और ऐसे में आकृति ने भी अनुभव के जाने के बाद से ही खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। जी हाँ, अब इसी के साथ अगर बात की जाए शो के अपकमिंग एपिसोड की तो भाई अभी तक शो की रिसेंट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह गुनगुन ने अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए फाइनली अरमान के साथ काम करने का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। और ऐसे में गुनगुन ने मीडिया हाउस ज्वाइन कर ले लिया है फैसला अब अरमान की मदद करने का। शो के रिसेंट एपिसोड में हमने देखा कि मुंबई के स्लम एरिया में पहुंची थी गुनगुन अरमान के लिए कुछ लोगों से इंटरव्यू लेने, जहां पर इसी स्लम एरिया में हमने देखा कि माधव नाम का एक शख्स था जिसकी शक्ल हूबहू अनुभव से मिलती थी। ऐसे में एक औरत ने इस बात का खुलासा भी किया कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पानी में बहता हुआ उसे मिला था जहां पर ये बेहोश पड़ा था। इसके सर पर काफ़ी गहरी चोट आ गई थी। यह अपनी याददाश्त भूल चुका है, इसे कुछ भी याद नहीं, यहाँ तक कि इसे तो अपना नाम भी याद नहीं है और फाइनली इसीलिए हमने इसका नाम माधव रख दिया। अब यहाँ पर गुनगुन के साथ इसी स्लम एरिया में पहुँचा है अरमान का कैमरामैन साहिल। बता दें कि अब साहिल यहाँ पर इस औरत के साथ माधव का इंटरव्यू लेता नजर आएगा, माधव की वीडियो बनाएगा, माधव से सवाल करेगा, उसकी कई सारी फ़ोटोज़ भी खींचेगा जहाँ पर सिर्फ अनुभव की नहीं यानी कि माधव की नहीं बल्कि उस औरत का भी इंटरव्यू होगा जिस औरत ने माधव का सच कैमरामैन साहिल को बताया। अब खबर ये है कि जहां पर अभी तक स्लम एरिया में मुलाकात नहीं हुई है गुनगुन की अनुभव के साथ और वो ये सच नहीं जानती कि उसका अनुभव मरा नहीं बल्कि जिंदा है और वो अपनी याददाश्त भूल चुका है, तो वहीं अब आप सब इस शो में देखेंगे कि गुनगुन जब यहाँ पर वापस अपने ऑफिस जाने के बाद उस कैमरे में की सीसीटीवी फुटेज को चेक करेगी, जब उस फुटेज को उस इंटरव्यू को चेक करेगी, साहिल के कैमरे को चेक करेगी और उसमें से फुटेज निकालेगी उस स्लम एरिया का कि आखिर किस किस का इंटरव्यू साहिल ने लिया है और कौन कौन लोगों ने स्लम एरिया के बारे में कैसी कैसी बातें कही हैं। तो यहाँ पर अब इसी कैमरे के ज़रिए खुलेगा राज किसी और का नहीं बल्कि जिंदा अनुभव का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, जिंदा अनुभव का राज खुलकर सामने आने वाला है सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से में साहिल के कैमरे के ज़रिए, जहां पर गुनगुन अनुभव को देखकर शॉक्ड हो जाएगी, जिसके बाद वो साहिल के पास इस कैमरे की फुटेज लेकर जाएगी, सवाल करेगी कि आखिर उसे ये शख्स कहां से मिला। तब
साहिल बताएगा कि ये शख्स उसी स्लम एरिया में है जहां पर एक औरत ने उसे इंटरव्यू दिया था और कहा था कि ये उसे समुद्र के किनारे बेहोश मिला था, इसकी याददाश्त जा चुकी है और ये सब कुछ भूल चुका है और इसका नाम अब माधव रख दिया है। बता दें कि ये सारी बातें जानने के बाद अनुभव को इस बात का यकीन हो जाएगा कि ये कोई और नहीं बल्कि गुनगुन का अनुभव है। अब साहिल के साथ उसे स्लम एरिया में पहुंचने वाली है गुनगुन अपने अनुभव से मिलने, यानी कि माधव से मिलने, जहां पर आप देखेंगे कि अनुभव से जैसे ही मिलेगी गुनगुन तो उसे गले लगा लेगी, जहां पर अनुभव गुनगुन को पहचानने से इनकार कर देगा और ऐसे में गुनगुन के सामने खुलेगा राज अनुभव की याददाश्त जाने का। अब आप देखेंगे कि अनुभव की जान बचाने के लिए गुनगुन ये राज किसी को भी नहीं बताएगी कि अनुभव जिंदा है सिवाय गोलू चाचा और गरिमा के। वो इसलिए ताकि अनुभव की जान को खतरा ना हो, क्योंकि अनुभव की अब याददाश्त भी जा चुकी है और ऐसे में अब गुनगुन करवाने वाली है अपने अनुभव का अच्छे से ट्रीटमेंट ताकि उसकी याददाश्त वापस लौट आए और गुनगुन अपने अनुभव को हमेशा के लिए सबसे दूर ले जाए ताकि अनुभव की जान को कोई खतरा ना हो और अनुभव और गुनगुन हमेशा के लिए एक हो सकें। तो ये सारा ड्रामा आप सबको नज़र आने वाला है शो के इस एपिसोड में। देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि ये सारा ड्रामा आखिरकार किस तरह से पलटेगा शो की पूरी कहानी। तो इस एपिसोड को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जब जिंदा अनुभव का ये राज गुनगुन के सामने आएगा और गुनगुन और अनुभव का मिलन होगा और अनुभव की जहाँ पर आप सब देखेंगे कि किस तरह ये सारा ड्रामा होगा। आप देखना तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर गुनगुन के सामने ये सच कब, कहाँ, कैसे और किस तरह आएगा और कब होगा दोबारा से गुनगुन का सामना उसके अनुभव के साथ और कैसे शुरू होगी गुनगुन और अनुभव की लव स्टोरी। और देखना तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अब जिंदा अनुभव का ये सच आ जाएगा कुलश्रेष्ठ परिवार और आकृति के भी सामने या फिर नहीं। नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर होने वाला है ड्रामा। फाइनली जिंदा अनुभव का सच गुनगुन के सामने आएगा। देखना अब ये दिलचस्प होगा कि गुनगुन अगर सच जान भी गई जिंदा अनुभव का तो क्या वो अनुभव को वापस अपने साथ लेकर आ पाएगी, क्योंकि अनुभव तो अपनी सारी याददाश्त भूल चुका है। आखिर क्या कुछ होगा कहानी में आगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।